हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल गाइस। वेल, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। इसका नाम है वेक्टर्स। नाम तो सुना ही होगा तुमने, वेक्टर्स बचपन से सुनते आ रहे होंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द वेक्टर। लेकिन कई बुक्स में, कई अच्छी जगह पे वेक्टर्स को ना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और इसके साथ और एक चीज होती है, उसको कहा गया है सेंस। वेक्टर्स को तीन चीजें होती है ऐसा कहा गया। कौन सी? वेक्टर्स को होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है डायरेक्शन और थर्ड होती है सेंस। ऐसा कहा गया है, कई बुक्स में कहा गया। तो ये सेंस क्या होता है इसको भी हम देखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड मतलब कीमत। सपोज फोर्स है, फोर्स की कीमत है 5 न्यूटन, तो 5 क्या होगी उसकी मैग्नीट्यूड। लेकिन ये जो फोर्स है वो किधर बैठ रहा है? जैसा फोर्स बैठ रहा है मतलब मान लो कि वही मुझे किक मार रहा है और किक का जो फोर्स है, किक की जो ताकत है वो कितनी है? 5 न्यूटन। तो वो 5 न्यूटन बन गई इसकी मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन बन गई मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है कि किक कौन से डायरेक्शन में मार रहा है। सपोज मुझे कोई पीछे से किक मारूंगा तो मैं आगे आ जाऊंगा, है ना? तो आगे की डायरेक्शन में किक लगी। कोई मुझे आगे से किक मार रहा है तो मैं पीछे जाऊंगा, तो वो जो फोर्स है वो पीछे की डायरेक्शन में है। कोई मुझे इधर से किक मार रहा है तो मैं इधर चला जाऊंगा। तो ये जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन में है? हम डायरेक्शन को जनरली ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ये तरीके से भी ले सकते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपने तरीके से डायरेक्शन को डिसाइड किया गया। कोई लोग एक्स वाई जेड एक्सिस लेके फिर उसमें डायरेक्शन बताते हैं, एक्स की डायरेक्शन में है या वाई की डायरेक्शन में है या जेड की डायरेक्शन में है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, या एक्स और वाई दोनों में भी है, एक्स में कुछ है और वाई में कुछ है और जेड में भी कुछ है, ऐसा बताते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जनरली रिप्रेजेंट की जाती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में कई बार हम फिजिक्स में देखते हैं कि वो ईस्ट वेस्ट ऐसा भी डिनोट किया जाता। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में और जेड की डायरेक्शन में कितना फोर्स गिर रहा है इससे डिसाइड किया जाता। बट बहुत सारे कम बुक में ये सेंस की भी बात की गई। सेंस क्या होता है? सेंस मतलब क्या वेक्टर का, इसको कहा गया। चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये जनरली नहीं पता होगा अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे जन को ये नहीं पता होता है, बहुत सारे बुक्स में ये बताया भी नहीं गया है, बट कुछ स्पेसिफिक बुक्स में इसको कहा गया है, इसको लिया गया। उन्होंने कहा कि वेक्टर जो है वो नॉनसेंस नहीं होते, उनको क्या होता है? सेंस होता है। तो वेक्टर का सेंस मतलब क्या? देखो, मैग्नीट्यूड मतलब तो हमको समझा। मैग्नीट्यूड मतलब 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, बड़ी मैग्नीट्यूड मतलब और 10 न्यूटन, उससे बड़ी मतलब 15 न्यूटन, ऐसा हम कहते हैं। मैग्नीट्यूड छोटी है मतलब छोटा वेक्टर है। और डायरेक्शन मतलब एक्स की, वाई की, जेड की डायरेक्शन में वेक्टर होगा तो उसको डायरेक्शन कहा जाता है। लेकिन डायरेक्शन में एक बात ऐसी कहेगी कि अगर कोई वेक्टर है, जनरली वेक्टर को ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेट लाइन से। और फिर अगर ये वेक्टर ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे एरो आती है, अगर यही वेक्टर नीचे आता तो उसको ऐसे ले लेते, नीचे की डायरेक्शन में एरो लेते। तो ये डायरेक्शन मतलब एक्चुअली क्या? तो कई बुक्स का ऐसा कहना है कि ये दोनों वेक्टर्स की ना डायरेक्शन सेम है। क्या बात कर रहे हो? तो बोलो नहीं सर, ये दोनों की तो अपोजिट है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे नीचे आ रहा है, अपोजिट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये ऐसा मत सोचो तुम, ये मत सोचो, ये हमारा एकदम एक गावरान सोच है अपनी, ये ऐसी एकदम सही सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा कहना उतना सही नहीं है। एक अच्छा, एक नॉलेजेबल आदमी जो वेक्टर्स का, जिसको बहुत अच्छे से नॉलेज है और वेक्टर्स का डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कहता इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है लेकिन इनका सेंस अपोजिट है, ऐसा वो कहता है। मतलब डायरेक्शन मतलब क्या है? डायरेक्शन मतलब अगर कोई दो वेक्टर किसी एक लाइन को पैरेलल है, जैसे पहला वेक्टर और ये दूसरा है, इसको मैं फर्स्ट वेक्टर लेता हूं और इसको सेकंड लेता हूं। देखो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर। वेक्टर को ऐसे एरो से भी रिप्रेजेंट किया जाता। ये एरो बड़ी होगी मतलब उसकी ताकत ज्यादा है, उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ये छोटी होगी मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कम है। ये बड़ी होगी तो इसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये छोटी होगी तो इसकी मैग्नीट्यूड कम। मैग्नीट्यूड से हम ये लेंथ जितनी ज्यादा, मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा। डायरेक्शन किधर जा रही? ये ऐसी, इधर की डायरेक्शन में ऐसी, ये ऐसी है। लेकिन ऐसा कहा गया कि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है। हम तो कहते हैं ये दोनों की अपोजिट है, लेकिन सच में अगर पूछा जाए कि क्या सच में इनकी डायरेक्शन सेम है, तो हमने कहना चाहिए हाँ इनकी डायरेक्शन सेम है। फिर हम अपोजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल दिख रहे, और ये जा रहा नीचे और ये जा रहा ऊपर की डायरेक्शन में, इसलिए हम इनको अपोजिट कहते। सही है, उतना सही भी नहीं है ऐसा कहना। अपोजिट डायरेक्शन है ऐसा कहना उतना सही
नहीं है। क्या कहना चाहिए फिर, इनकी इन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है लेकिन अपोजिट क्या है, सेंस है, सेंस। सेंस मतलब क्या, अब समझाने, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, कोई दो वेक्टर किसी एक लाइन को पैरेलल होंगे, कोई दो वेक्टर, ये जैसे ये दो वेक्टर एक लाइन है, ये लाइन है, ये वेक्टर नहीं है, इसको इधर भी मूव है ऐसे, इधर भी एरो है, तो ये लाइन है, तो ये बनी लाइन। तो ये दो वेक्टर इस लाइन को अगर पैरेलल है तो इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन ये लाइन को ये पहला वेक्टर पैरेलल है, ये जा रहा है ऊपर, और इसी लाइन को दूसरा वेक्टर भी पैरेलल है, ये आ रहा है नीचे। तो इन दोनों की इसी लाइन को पैरेलल रहने की वजह से डायरेक्शन तो सेम है, बट ये ऊपर जा रहा और ये नीचे आ रहा, तो इनकी सेंस क्या है, अपोजिट है। ऐसा कहना बहुत सही है। और ये अगर कॉन्सेप्ट समझिए तो कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेक्टर्स के रहते हैं वो भी हमको बताने आते। मैं वेक्टर्स को बड़े बेसिक से हम सीखने वाले हैं और बहुत ही हाई लेवल तक वेक्टर्स में हम जाने वाले हैं। फिजिक्स में भी तुमने वेक्टर सीखे होंगे, बट फिजिक्स में बहुत बेसिक वेक्टर्स हम सीखते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके एप्लीकेशंस, इतने बेसिक्स तक ही हम सीखते हैं वेक्टर्स को। बट इस मैथमेटिक्स में हम वेक्टर्स को बहुत हाई लेवल पे लेके जाने वाले हैं। तो बेसिक्स बातें सीखते सीखते हमको ऊपर जाना है। तो ये एक बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे जन को पता नहीं रहती। वेक्टर को और एक चीज रहती, क्या रहती, सेंस। अब जनरली ये सेंस जिसको पता नहीं रहती ना, उसको अगर तुम ये सवाल जाके पूछो कि ये दो वेक्टर निकालो ऐसे, और उनको पूछो कि क्या ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है या डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो बोलेगा डायरेक्शन अपोजिट है। उसका कहना भी उतना रॉन्ग नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सही आंसर और उससे ज्यादा अच्छा आंसर क्या है पता है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट सेंस अपोजिट है। रखेंगे इस बात को यार। तो भाई वेक्टर्स को तीन चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड सेंस। वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब क्या, वेक्टर की डायरेक्शन एक्स वाई जेड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन बातों को हम सीखेंगे। बट ये सेंस एक नई बात है, उनको हमने सीखी, उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, कई बुक्स में तो उसको बताया भी नहीं गया। तो चलो अब देखते हैं हम अलग अलग टाइप्स क्या बने वेक्टर्स के। आज सिर्फ टाइप्स पे डिस्कशंस करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले मैं बताऊंगा तुमको, अच्छा पहला वेक्टर बताने के पहले मैं एक सवाल पूछता हूं। वेक्टर मतलब क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, सेंस भी होती है, बट सेंस बहुत ज्यादा बार नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसको ज्यादा यूज नहीं करते। अच्छा, मेरा सवाल ऐसा है कि ऐसे कौन से क्वांटिटीज रहते हैं जिनको डायरेक्शन ही नहीं रहती, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्केलर्स। क्या होते हैं स्केलर्स, मास, वॉल्यूम है, और क्या है, टाइम, टाइम स्केलर है या वेक्टर है। तो भाई चीजों को ऐसे स्केलर्स में और वेक्टर्स में, क्वांटिटीज को स्केलर्स और वेक्टर्स में कैटेगराइज किया गया। उसके अलावा फिजिक्स में और एक क्वांटिटी भी हम सीखते हैं, टेंसर भी सीखते हैं ना। टेंसर क्या है, स्ट्रेस टेंसर है। अच्छा ये करंट क्या होता है, स्केलर या वेक्टर। करंट को डायरेक्शन रहती है क्या, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जाता है, डायरेक्शन होती है, बट फिर भी वो क्या नहीं होता है, वेक्टर नहीं होता है। वेक्टर नहीं होता है क्योंकि वो वेक्टर के कुछ लॉज है उनको ओबे नहीं करता है, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो होते हैं वेक्टर्स पे, उनको वो ओबे नहीं करता है। इसलिए करंट को डायरेक्शन रहती भी वो क्या नहीं है, वेक्टर नहीं है। तो करंट क्या है, स्केलर है। ये कुछ बेसिक बातें तुम फिजिक्स में सीखते हैं, उनपे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी तुमने क्या सीखा, करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन है मगर वो वेक्टर नहीं है। समझे, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है बट उसको क्या नहीं है, उसको क्या नहीं कहा जाता, वेक्टर नहीं कहा जाता। अब सवाल ध्यान से सुनो मेरा, अब आ रहा है सवाल कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन नहीं है। क्या कह रहा हूं, डायरेक्शन है फिर भी करंट को नहीं कहा जाता वेक्टर। अब मैं कह रहा हूं डायरेक्शन नहीं है तब भी उसको कहा जाता है वेक्टर। ऐसा कौन है, बता सकते हो। और वेक्टर्स में बहुत ज्यादा बार इसको यूज किया जाता है। डायरेक्शन नाही तरी पण त्याला वेक्टर म्हणतात, असं कोण आहे। डायरेक्शन नाही किंवा त्याची डायरेक्शन सांगताच येत नाही क्या काय है, उसकी डायरेक्शन बता ही नहीं सकते क्या है, फिर भी हम उसको वेक्टर मानते हैं। पता है कौन है वो,
वो है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है जीरो, और जीरो वेक्टर की डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट बता ही नहीं कर सकता, डिटरमिनेट ही नहीं कर सकता कोई। तो जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको डायरेक्शन नहीं है या इनडिटरमिनेट डायरेक्शन है, फिर भी वो क्या कहलाता? वेक्टर कहलाता। समझ गए? याद रखेंगे इस बात को, कई बार ये सवाल पूछा जाता है छोटी मोटी एग्जामों में। ऐसा कौन सा वेक्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर विच हैज नो डायरेक्शन और इनडिटरमिनेट डायरेक्शन? दैट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब क्या? देखो भाई, जीरो वेक्टर जनरली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एरो से, है ना। एक पॉइंट से शुरू हो रहा वेक्टर, दूसरे पॉइंट पे जा रहा, ये बन गया वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड, ये लेंथ जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड बनी। अगर ये 10 होगी लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 मैग्नीट्यूड होगी मान लो। अगर मैं इससे छोटा वेक्टर बनाऊं तो ऐसा बना, इससे भी छोटा वेक्टर बनाऊं तो ऐसा बना। अगर यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म हो रहा, तो अब ये बताओ कि ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है? ये तो पॉइंट बन गया, सिर्फ ये तो पॉइंट बन गया। इसकी लेंथ 10 है, इसकी मान लो 3 है, इसकी मान लो 1 है, इसकी कितनी है? 0। तो इसकी मैग्नीट्यूड 0 है। तो ये कहां जा रहा? कौन से डायरेक्शन में जा रहा? ये फिंगर के टिप के पास था और यहीं से इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, किधर जा रहा है? उधर से उधर ही जा रहा। तो उसकी डायरेक्शन किधर है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, या डायरेक्शन बता ही नहीं सकते क्योंकि वो तो 0 है, जहां से शुरू हो रहा वहीं पे, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते कि यहां से शुरू हुआ, उधर जाना चाह रहा था बट गया नहीं, वहीं पे रुक गया, या इधर जाना चाह रहा था बट गया नहीं, यहीं पे रुक गया। तो उसकी डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है। जीरो की क्या डायरेक्शन बताएंगे आप? जिथून सुरू झाला तिथंच आहे। हाँ, जिथून सुरू झाला तिथून दुसरीकडे गेला तर असं गेला, किंवा मग इथून यहां से शुरू हुआ इधर गया तो ऐसे गया, तो डायरेक्शन है ना भाई। तो इसकी डायरेक्शन है ऐसी, इसकी डायरेक्शन है ऐसी, तो डायरेक्शन बता सकते हैं हम। मान लो ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये x के साथ 45 डिग्री बना के जा रहा है, ये x के साथ 135 डिग्री बना के जा रहा है, कुछ तो कुछ बोल सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा। अगर कोई जा रहा ही नहीं, वहीं पे रुके वाला है, तो उसकी डायरेक्शन बता सकते क्या? नहीं। इसलिए जीरो वेक्टर को डायरेक्शन नहीं है या डिटरमाइन नहीं की जा सकती, बट फिर भी उसको क्या कहा जाता है? जीरो वेक्टर। तो ये सब में पहला टाइप कौन सा है वेक्टर्स का? जीरो वेक्टर, जिसको हम नल वेक्टर भी कहते हैं। तो जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है 0 और डायरेक्शन होती है इनडिटरमिनेट। सेकंड टाइप देखो, सेकंड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड है 1। मैग्नीट्यूड है 1। अब ये 1 सेंटीमीटर हो सकती, 1 न्यूटन हो सकती, जो भी यूनिट हो। वेक्टर अगर फोर्स होगा तो उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन। वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर या फीट या सेंटीमीटर होगा। तो जो भी वेक्टर हो, वो वेक्टर का जो भी यूनिट हो, उसकी मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना, दिए वाले वेक्टर से यूनिट वेक्टर कैसे बनाना, ये सारी बातों को हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम किस पे फोकस कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है। वेल, थर्ड देखो, थर्ड लाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स, किन दो वेक्टर को लाइक वेक्टर्स कहा जाता, या किन वेक्टर्स को लाइक वेक्टर्स कहा जाता? मान लो एक ए बार एक वेक्टर है ऐसा, दूसरा वेक्टर एक बी बार है, तो ए बार और बी बार को लाइक वेक्टर कब कहा जाता? मतलब ए बार अगर बी बार को लाइक कर रहा है तो इन दोनों को लाइक वेक्टर्स कहा जाता है। या ए बार बी बार को कर रहा है और बी बार ए बार को लाइक, दे लाइक ईच अदर देयरफॉर दे आर लाइक वेक्टर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइक वेक्टर्स मतलब क्या कि एक वेक्टर है और एक दूसरा एक वेक्टर है मान लो, और ये दोनों की क्या क्या सेम है बताओ जरा। दोनों पैरेलल लग रहे हैं ना, पैरेलल। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है क्योंकि ये तीसरी लाइन मैंने निकाली, तो ये तीसरी लाइन को दोनों भी पैरेलल है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई। अच्छा, दोनों की सेंस के बारे में बताओ। तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, सेंस के बारे में बताओ। सेंस, अगर ये वेक्टर थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया उस हिसाब से इधर जाता तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट सेंस अपोजिट है, ऐसा हम कहते हैं। बट मैंने अभी जो वी बार निकाला वो ऐसे तो नहीं निकाला, मैंने तो ऐसे निकाला। कैसे? तो
अब बताओ ए बार और बी बार की डायरेक्शन सेम है और सेंस भी सेम है, तो इन दो वेक्टर्स को कहा जाता है लाइक वेक्टर्स। समझा? तो देखो 3 वेक्टर हो गए क्या हमारे, 0 वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है, 0 वेक्टर की और एक खास बात, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसको कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी डायरेक्शन इनडिटरमिनेट है। बाद में कौन सा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है। तीसरा लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर्स मतलब ऐसे दो वेक्टर जिनको हम लाइक वेक्टर तब कह सकते हैं जब दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की सेंस भी अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स क्या होते होंगे अनलाइक वेक्टर्स, बताओ जरा। अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक, लाइक ऐसे है, अनलाइक कैसे होते हैं? देखो ये एक वेक्टर है, मान लो ए बार, और दूसरा एक वेक्टर है ऐसे ही इसी की डायरेक्शन में, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, बट ये जा रहा है इधर, तो इन दोनों को कहा जाता है अनलाइक वेक्टर। तो क्या कहते हो तुम बताओ, इन दो वेक्टर्स को अनलाइक वेक्टर कब कहा जाता है? उनकी डायरेक्शन और सेंस के बारे में तुम्हारा क्या सेंस है? तो डायरेक्शन होती होगी सेम, पैरेलल है मतलब डायरेक्शन सेम है, और सेंस है अपोजिट। तो ऐसे दो वेक्टर्स को कहा जाता है अनलाइक वेक्टर्स। ये दोनों लाइक वेक्टर्स नहीं है, अनलाइक है, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है बट सेंस क्या है, अपोजिट है। अपोजिट वेक्टर्स किसको कहा जाता होगा? मैं यहां पे एक वेक्टर निकालता हूं ऐसे, और दूसरा एक निकालता हूं ऐसे, ये है ए बार, ये है बी बार। और ए बार और बी बार पे थोड़ा सा फोकस करें तो तुमको पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है बताओ, सेम। दोनों की सेंस क्या है, अपोजिट। तो इन दो वेक्टर को मैं, फिर तो ये भी हो रही ना यार, इनका भी तो डायरेक्शन सेम है, सेंस अपोजिट है, तो ये अनलाइक है। फिर अपोजिट वेक्टर्स क्या है? अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स को कभी कभी निगेटिव वेक्टर्स भी कहा जाता है। निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर क्या क्या खास है बताओ जरा इसमें और इसमें। हाँ, इसमें बी बार छोटा दिख रहा है, मतलब ये दोनों अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, तो इनको मैं अनलाइक भी कह सकता, क्योंकि 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 अपोजिट वेक्टर्स या निगेटिव वेक्टर्स में दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम है और सेंस अपोजिट है, डायरेक्शन सेंस और सेंस अपोजिट रहे तो उसको मैं अनलाइक कह सकता, तो इसको मैं अनलाइक कह सकता। तो ये अनलाइक है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, इसलिए इन दो वेक्टर्स को मैं एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स भी कह सकता। और ऐसे टाइम पे मैं बी बार को ए बार के इतना लिख सकता क्या? नहीं लिख सकता, मुझे क्या लगाना पड़ता? माइनस लगाना पड़ता। तो निगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स मतलब क्या? ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम। कोई गधा बच्चा होगा तो क्या बोलेगा, हाँ अपोजिट डायरेक्शन है ना सर? नहीं भाई, अभी हमने सीखा, सेंस की बात सीखी ना, तो सेंस की बात सीखेंगे तो अब नॉनसेंस बात नहीं करेंगे। तो ये दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम, सेंस अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल, तो ऐसे दो वेक्टर को कहा गया है अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स। और इसको बी बार को हम माइनस ए बार लिख सकते हैं, या ए बार को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बार। इक्वल वेक्टर्स गेस कर सकते हो, इक्वल वेक्टर्स क्या होते होंगे? ऐसे दो वेक्टर ए बार और दूसरा एक वेक्टर बी बार, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है। ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे इसी के नीचे बराबर ऐसे ही निकालूं, मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता। देखो बी बार थोड़ा शिफ्ट कर दिया, तो ए बार और बी बार की तरफ देखो, इनकी डायरेक्शन क्या है? दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। इनकी सेंस क्या है? सेम है। इनकी मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। So which two vectors are said to be equal vectors? Two vectors which have same magnitude, same direction and a same sense are called as the equal vector. अब जैसे ये वाला देखो, ब्लू मार्कर पेन है ना, ब्लू, ये क्या इसका ब्लू दिख रहा है और इसका ग्रीन दिख रहा है, ये दोनों सेम लेंथ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। क्या ये दो वेक्टर इक्वल है? यस, दोनों पैरेलल है
मतलब किसी एक लाइन को भी पैरेलल होंगे। मैंने ऊपर ऐसे एक लाइन निकाली समझो ऐसे, तो इसको दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, लेंथ सेम रहने से, और सेंस भी सेम। ये टिप देखो, टिप ये एरो है, मान लो टिप मतलब एरो है, दोनों की सेंस भी सेम। अच्छा मैं इसको ऐसे कर लूं तो अब ये बन गए नेगेटिव वेक्टर्स। अच्छा इसकी लेंथ कम कर लूं तो अब डायरेक्शन सेम पैरेलल रहने से, बट सेंस अपोजिट। तो क्या ये इक्वल या अपोजिट है? नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है दोनों की। मैग्नीट्यूड सेम होती और सेंस भी सेम होती तो फिर मैं इक्वल बोलता। मैग्नीट्यूड सेम होती और सेंस अपोजिट होती तो इसको अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर बोलता, बट इनके दोनों की मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो अब ये अनलाइक वेक्टर्स हुए। और अब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम, सेंस सेम, तो ये कौन से वेक्टर बने? लाइक वेक्टर्स। तो ये वेक्टर्स के कितने टाइप पूरे बताओ? 0 मैग्नीट्यूड 0, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, लाइक वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और सेंस सेम हो। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं हमको, मैग्नीट्यूड सेम रहे तो भी चलता, नहीं रहे तो भी चलता। उन दो वेक्टर्स को क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर डायरेक्शन से सेंस अपोजिट। अपोजिट वेक्टर्स या नेगेटिव वेक्टर्स डायरेक्शन सेम, सेंस अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड आल्सो इक्वल। और इक्वल वेक्टर डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम और सेंस भी सेम। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। अगला टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या? को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है मतलब सेम लाइन में है, कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं? 3 पॉइंट है 1 2 3 और तीनों एक ही लाइन पे है, तो उन 3 पॉइंट को क्या कहा जाता? कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या? इन मार्कर पेन की तरफ देखो, अब ये है ग्रीन वाला मार्कर पेन, मान लो ये है ये पहला वेक्टर और ये है दूसरा वेक्टर, ये दोनों एक ही लाइन में है क्या? अब ये दोनों एक लाइन में है क्या? नहीं, तो ये दोनों कोलिनियर है क्या बताओ? ये दोनों कोलिनियर है, यस। अब मैं अगर इसको यहां ले लूं, सॉरी यहां ले लूं, अब बताओ ये दोनों कोलिनियर है क्या? नहीं। एक्चुअली ये दोनों भी कोलिनियर है और इसको मैं यहां लूं तब भी ये कोलिनियर है। क्योंकि देखो ये जो वेक्टर है ग्रीन वेक्टर, इसको मैं ए बार बोला, अब इसको मैं अगर शिफ्ट करूं तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही? पैरेलली शिफ्ट कर रहा मतलब डायरेक्शन सेम है, और इसकी लेंथ भी चेंज नहीं हो रही मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, और सेंस भी इधर ही है तो सेंस भी चेंज, मतलब ये ए बार को मैं ऐसे स्पेस में शिफ्ट कर सकता, ध्यान दो, तो ये ए बार ही रहता। हाँ, ये ए बार चेंज कब होता पता है? जब इसकी डायरेक्शन चेंज करूं या इसकी मैग्नीट्यूड चेंज करूं, इसको छोटा कर दूं, लेकिन इसकी लेंथ भी मैं उतनी ही रख रहा हूं, इसकी डायरेक्शन इधर जा रहा है तो इधर ही रख रहा हूं, ऐसे नीचे ले रहा हूं या ऊपर ले रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्शन यही है इसकी। पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर 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 चेंज नहीं होते। मान लो ये है ए बार, इसको मैंने सीधा तुम्हारी तरफ लाया तब भी ये ए बार, नीचे लाया तब भी ये ए बार, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं पैरेलली तब भी ये ए बार ही रहता। तो अब मुझे ये बताओ कि ये वेक्टर ए बार है, ये बी बार है, ये अब कोलिनियर है। अब मैं ये ए बार को निकाला और इधर ला लिया, तो अब बताओ ये अभी भी ए बार है, तो ये ए बार और ये बी बार कोलिनियर है या नहीं? तो तुम बोलोगे नहीं है क्योंकि एक लाइन में नहीं है। लेकिन अगर मैं शिफ्ट करके यहाँ पे लाया तो क्या बोलोगे? आप कोलिनियर है। तो यहां था तब भी वो ए बार था, यहां लाया तब भी वो ए बार है, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वो चेंज नहीं होते। तो ये दोनों अब क्या है? कोलिनियर है। अब दोनों क्या है? कोलिनियर नहीं है। ये जो गलती होती स्टूडेंट की वो याद रखे कि ये दो पैरेलल वेक्टर है, एक लाइन में नहीं दिख रहे, तब भी हम इनको क्या कह सकते? कोलिनियर कह सकते, क्योंकि इसमें के किसी एक वेक्टर को हम शिफ्ट करके इसके लाइन में ला सकते। तो वेक्टर्स को ऐसा पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता, इस बात को दिमाग में हमेशा याद रखे। तो हम कह सकते कि कोलिनियर वेक्टर्स मतलब कुछ और नहीं बल्कि पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कब कहा जाता? जब दो वेक्टर एक लाइन में होते हैं या एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, तब इन दो वेक्टर्स को क्या कहा जाता? कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता।
और एक खास बात, कोलिनियर वेक्टर्स जब भी हम पढ़ते तो एक पहला थ्योरम 12th क्लास में, ये वेक्टर जो हम सीख रहे हैं ना अभी कुछ बेसिक सीख रहे हैं, 12th क्लास के सिलेबस में कुछ दूसरी बातें हैं वेक्टर्स की जो आगे हम कवर करेंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स की एक खास बात ये होती है कि अगर ए बार और बी बार दो वेक्टर कोलिनियर है तो इन दोनों के बीच में हम इक्वल साइन लगा सकते हैं, बट हमको यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और ये स्केलार, इस नंबर को हम स्केलार बोलते हैं, तो स्केलार से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसलिए हमेशा याद रखें कि कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज स्केलार मल्टीपल्स। मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के दुप्पट है, जैसे ए बार बराबर 2b बार है तो हम बोल देंगे कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है। अगर ये 2 को हटा दूं, यहाँ पे मैं 4 ले लूं, तब भी हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। मतलब इक्वेशन देख के भी हमको समझ में आ जाएगा कि दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। डायग्राम देख के नहीं, पैरेलल रहे या लाइन में रहे वो तो देख के कोई भी पहचानेगा बच्चा, बट ऐसा देख के भी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज किसी ने हमको बोला IJK में वेक्टर दिया, जैसे IJK की तुमको आदत है, डरो नहीं इसको, 3i 4j और 5k एक वेक्टर है, और b बार जो है 6i 8j प्लस 10k है, 10k। अब देखो इन दो वेक्टर्स की तरफ, ये 3 का दुप्पट 6 है, 4 का दुप्पट 8 है, 5 का दुप्पट 10 है। मतलब b बार हमको मिल रहा a बार के दुप्पट करने से। तो इन दो वेक्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? तो b बार जो है a बार का दुप्पट है, मतलब b बार बराबर 2 टाइम्स a बार है। इसका मतलब ये दो वेक्टर्स b बार और a बार क्या हो गए भाई, कोलिनियर हो गए। तो कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या, ऐसे दो वेक्टर जो सिंगल लाइन में लाई करते या एक दूसरे को पैरेलल रहते, उन दो वेक्टर्स को भी कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता। समझे? दो वेक्टर्स को कोलिनियर कहा जाता अगर वो पैरेलल है तब भी, क्योंकि पैरेलल में से एक वेक्टर को हम शिफ्ट करके उसके लाइन में ला सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स की, कि हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करें तो वो चेंज नहीं होता, और वैसा हम कर सकते हैं। बट ये हो गया कोलिनियर वेक्टर्स, याद रखेंगे। और कोलिनियर वेक्टर्स की और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि वो दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, स्केलार मल्टीपल्स होते हैं। क्लियर? तो देखो कौन से टाइप हो गए यार, जरा बताओ कौन से टाइप्स हो गए? जीरो वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, और अभी देखा कोलिनियर वेक्टर्स। और ऐसे भी और भी टाइप्स है, जैसे कोप्लेनार वेक्टर्स है, को इनिशियल वेक्टर्स है, को टर्मिनल वेक्टर्स है। इस पे बेसिक कभी एंट्रेंस एग्जाम में, बेसिक सीटी जैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। उन टाइप्स को भी हम आगे कवर करेंगे और अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। बट आज जो अभी हमने सीखा उसको अच्छे से लिख ले, अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ ले। कोई डाउट्स होगा तो फोन करके पूछे या व्हाट्सएप पे पूछे। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर डाउट्स। ओके, टिल देन सी यू, बाय।